हाँ स्टार्ट हो गई अब। ठीक। यज्ञ सूत्र भाई अरविंद चैनल में आज उपस्थित श्री वीपी सक्सेना जी, श्री एम के यादव, आपका सभी का स्वागत है। हम लोग सेमेस्टर 6 की एक किताब है सीएम इन एएम, उसमें ऑर्गन्स के संबंध में, यानी चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड, इसके आधार पर सभी ऑर्गन्स का अलग से उनकी विशेषताएं, उनका गुण, इनका वर्णन है। तो हम लोग उन्हीं का पाठन कर रहे हैं आजकल, उन्हीं की वार्ता चल रही है और हम लोग आपस में संवाद करते हैं। तो उसी कड़ी में आज सीएम इन एएम में हार्ट के संबंध में चर्चा की जा रही है। तो हार्ट, हम लोग इसमें टीसीएम में किसी भी ऑर्गन को युग्म के रूप में, पेयर के रूप में देखा जा रहा है, जैसे हार्ट और उसके साथ एसआई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों पेयर ऑर्गन है और रिलेशनशिप वही है जो हस्बैंड वाइफ के रूप में, पेयर के रूप में मानते हैं। तो किसको हस्बैंड कहा जा रहा है, किसको वाइफ कहा जा रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हॉलो ऑर्गन्स और सॉलिड ऑर्गन्स की बात की जा रही है। तो सॉलिड ऑर्गन्स जो है टीसीएम में, वो इनको कहा जा गया है और हॉलो ऑर्गन्स यांग को कहा गया है। तो वहां कहीं कहीं वो मानते हैं कि इन ऑर्गन को जो मानते हैं वो हस्बैंड मानते हैं और यांग ऑर्गन को वाइफ मानते हैं। तो ये जो हम और बार हम लोग अपने सिस्टम में हस्बैंड को कह देते हैं, यांग को हस्बैंड कह देते हैं, इनको वाइफ कह देते हैं। तो ये इमैटेरियल है कि इसको हस्बैंड है, किसको वाइफ है, तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अब हृदय और एसआई समझ लीजिए क्या है, इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन उसी तरह है, आप कल्पना करिए जैसे मोटर है और फ्यूल टैंक है। तो फ्यूल टैंक को अगर टीसीएम में हम कहा जाए तो फ्यूल टैंक क्या होगा, इन होगा, क्योंकि उसमें पदार्थ भरा हुआ है। अगर चाइनीज की भाषा में, टीसीएम की भाषा में कहें तो फ्यूल टैंक क्या है, वो इन की तरह है, और मोटर क्या है, यांग की तरह है, फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई है, तो वो यांग की तरह है। तो उसी तरह हृदय और एसआई का फंक्शन है जैसे मोटर का फंक्शन है और फ्यूल टैंक का। अब ये करते क्या है, ये तो जो जीवंत यात्रा है, जीवंत यात्रा के सहचर है, ये एक साथ उस आपकी जो जीवंत यात्रा है मानव जीवन की, उसमें ये एक साथ चलते हैं। दोनों की एग्जिस्टेंस बहुत आवश्यक है। ये इनमें कहा गया है कि जीवंत ऊर्जा के भी आश्रय स्थल है, मतलब घर है, जीवंत ऊर्जा का आश्रय स्थल है, आत्मा का भी आश्रय स्थल कहा गया है इन सबको, दोनों को। और इनके साथ साथ जो है व्यक्तित्व, जो आपका पर्सनालिटी बनती है, वो भी हार्ट और एसआई की वजह से बनती है। तो ये कहा गया कि ये दोनों जीवंत यात्रा के सहचर हैं और साथ साथ आत्मा के भी ये आश्रय स्थल है, और आपकी व्यक्तित्व जो है उसके भी आश्रय स्थल है, और आपके जीवंत ऊर्जा को तो समाहित किए हुए हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि इस टीसीएम में हम लोग जानते हैं कि स्प्लीन और स्टमक दोनों क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव ऊर्जा का प्रोडक्शन करते हैं। जो भोजन आप लेते हैं, पार्थिव ऊर्जा जिसे बोलते हैं, तो ये पार्थिव ऊर्जा लेते हैं और उसको, भोजन को, जल को, दोनों क्या करते हैं, स्टमक और स्प्लीन दोनों उससे ऊर्जा बनाते हैं और उस ऊर्जा को वो बाहर भेज देते हैं, सबको भेजते हैं। तो वो सारे ऑर्गन्स को पोषण करते हैं। लेकिन जीवंत, चूंकि न्यूट्रिटिव एनर्जी जिसको बोलते हैं, न्यूट्रिटिव की, उसको वो लंग्स में भेजते हैं, हार्ट में भेजते हैं, और लंग्स, हार्ट उसको फिर आगे चल के उसको और अच्छा बना करके, परिष्कृत करके, और तब पूरे शरीर में फैला देते हैं। तो यानी पोषण देने का काम सबसे अधिक स्प्लीन और स्टमक का है। इसीलिए टीसीएम के अनुसार इनको मदर कहा गया है। क्यों? जैसे मदर जो है भोजन बनाती है और सब बच्चों को खिलाती है, वैसे ही इनका काम है कि स्प्लीन और स्टमक दोनों मदरली ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हीं से पोषण देते हैं। अब हम लोगों ने टीसीएम में और क्या देखा था, हम लोगों ने कहा था कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर, मानव शरीर के चारों तरफ
एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा प्रभाव का प्रभामंडल रहता है। कैसे? हम लोग मानते थे कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है तो हमारे शरीर के चारों तरफ जो एक प्रभाव ऊर्जा शरीर है, तो एक प्रभाव मंडल बना हुआ है, वह प्रभाव मंडल ऊर्जा का होता है। अब इस ऊर्जा के प्रभाव मंडल को कहां से पोषण मिलता है? पोषण मिलता है ब्रह्मांड से प्राप्त ऊर्जा से। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है वो इनको परिष्कृत करती है, परिशोधित करती है, इनको समृद्ध करती है, और समृद्ध करने के बाद फिर क्या होता है? इस ऊर्जा से ऑर्गन्स में मेरिडियन के माध्यम से हर ऑर्गन में जाकर के वो पोषण मिलता है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो आती है वो हमारे शरीर के जो चारों तरफ ऊर्जा प्रभामंडल है उसमें आती है, और उसके माध्यम से फिर मानव शरीर के सभी ऑर्गन में चली जाती है। मेरिडियन का जो मेरिडियन हमारे ऊर्जा के प्रवाह पथ कहे गए हैं, तो इन्हीं प्रवाह पथों के माध्यम से वो शरीर के अंदर ऑर्गन में चली जाती है। ये धारणा है। इसी का कंसेप्ट को कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है, जो भी तत्व ब्रह्मांड में है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है तो जो तत्व उसमें ब्रह्मांड में रहे होंगे वो हमारे मरण शरीर में भी आ गए हैं। इसीलिए वो कंसेप्ट आया था, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, शॉर्ट में कहा गया है। और लेकिन जो हमारा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे जो है कंसेप्ट है, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का है, ये आयुर्वेद का है कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। तो यह उसी आधार पर है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं और वो ऑर्गन्स में चली जाती है। अब हार्ट क्या करता है? मानव शरीर के लिए हृदय और छोटी आंत, अब आप चाहे बीएचबी में आप पढ़ें, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज में पढ़ें, चाहे आप चाइनीज में पढ़ें, चाहे आप आयुर्वेदिक में पढ़ें, सब में क्या करता है? हृदय और छोटी आंत का फंक्शन, क्या फंक्शन है अगर आप पढ़ें वैसे, तो क्या करते हैं? जैसे हमारा घर है, घर में हम आके रहते हैं, हमको तमाम क्या मिलता है? भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, सारी चीजें मिलती है ना। तो घर जैसे हैं वैसे ही हार्ट और छोटी आंत को मानव शरीर का, बिल्कुल मानव के लिए उसका आश्रय स्थल घर बताया गया है। क्यों? घर में हमको सुरक्षा मिल रही है, हमको भोजन मिलता है, बाहर कहाँ भोजन मिलता है? अगर आप जाएं तो बिना पैसे कोई नहीं, घर में तो आएगा तो आपका भोजन बनेगा। तो अब जो प्रभामंडल की ऊर्जा आई, एक ये भी है कि प्रभामंडल की ऊर्जा आती है, लेकिन वो भंडारण कहाँ करता है? भंडारण रिजर्वायर, जैसे हमारे जलाशय बड़े बड़े होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, बांध होते हैं, बांध बनाते नहीं जलाशय में, रिजर्वायर में, तो वैसे ही आ करके सारी की सारी ऊर्जा मस्तिष्क में आपको रिजर्वायर के रूप में एकत्र हो जाती है। तो ये मस्तिष्क का काम क्या है? रिजर्वायर का है। उस ऊर्जा को, ब्रह्मांडी ऊर्जा को मानव शरीर के मेरिडियन के माध्यम से प्राप्त करके मस्तिष्क उसको भंडारण करता है, रिजर्वायर करता है, उसको अपने में एक बड़ा जलाशय की तरह उसको रोक लेता है। लेकिन हृदय क्या करता है? हृदय और छोटी आंत क्या करती है? हृदय और छोटी आंत का काम उसी तरह है जैसे बैटरी काम है। बैटरी क्या करती है? बैटरी आपकी ऊर्जा को लगा दीजिए, आप चार्ज होती रहती है, और जब चार्ज होती रहती है तो क्या करती है? वो जब आपकी आवश्यकता होती है तो वो उतनी एनर्जी आपको दे देती है। तो बैटरी की तरह जैसे है, तो हृदय और छोटी आंत बैटरी की तरह है। वो क्या करती है कि वो मस्तिष्क में भंडारण है उससे प्राप्त करके, और जितना उसको चार्ज होती रहती है तो जो आवश्यकता अनुसार है उसको ये एनर्जी को रूपांतरित करता रहता है, अपना ट्रांसफर करता है, पहले स्टोर कर लेता है बैटरी में, और फिर उसको जब आप आवश्यकता होती है तो उसको आपको दे देता है। अब हृदय काम, ये काम हृदय टीम में क्या है? हृदय है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। तो इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम वास्तव में है रक्त का निर्माण, और रक्त का निर्माण करके उसको, रक्त को, अब निर्माण तो आपने कर लिया, मान लीजिए आपने रक्त का निर्माण किया। रक्त क्या है? रक्त पोषण पदार्थ है, पोषक तत्व है। क्यों? उसमें न्यूट्रिशन भी है, उसमें विटामिन भी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, सारी चीजें उसमें रक्त में शामिल है ना। तो उनका शोषण कर लिया हुआ ना, अवशोषण किया हुआ है, और उससे रक्त बना हुआ है, अनेक तत्व है उसमें। तो ये अनेक तत्व क्या कहते हैं? इसमें फिर इस रक्त का निर्माण कर लिया, तो रक्त के निर्माण में हमने पढ़ा था कि रक्त के बाद रक्त क्या करता है? रक्त सब जगह जाता है, सारे सेल्स में जाता है,
सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वहां क्या होता है, इसके साथ हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन में वो ऑक्सीजन भरी होती है, और उस ऑक्सीजन को घर घर जाकर के, यानी हर सेल जाकर के दे देता है। तो यानी दो काम, प्रोडक्शन, रक्त का निर्माण किया, पोषक तत्वों का, रक्त में पोषक तत्व है, पोषक तत्वों को पहले अवशोषित किया छोटी आंत ने, फिर उनको दे दिया चैनल में, और वहां रक्त बन गया। रक्त बन गया, फिर हार्ट में चला गया, हार्ट में क्या किया, उसको पंप कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में सहायता कर दिया, ट्रांसपोर्टर की भूमिका अदा किया। और ट्रांसपोर्टर का काम क्या है, हर घर घर जा करके और डिलीवरी देना। तो उसने जा करके उसको हृदय ने क्या किया, पंप कर दिया, और सब आर्टरीज के माध्यम से हर जगह गया, हर सेल्स में गया, और वो जहां पर सेल है उन्होंने इससे ऑक्सीजन ले लिया। फिर उनके बाद कहा कि भैया आपका जो वेस्ट पदार्थ हो वो हमको दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और तमाम वेस्ट है, तो उनका हमको दे दीजिए। वो उनको लिया, और लेने के बाद फिर हार्ट को आकर दी भैया इनको उन्होंने दिया हुआ है, तो फिर उसको साफ करने की प्रक्रिया शुरू हुई, वो अलग है। तो ये जीवन और जीवन गति को नियंत्रित कर काम। जीवन क्या है, जीवन बिना ऑक्सीजन के, बिना रक्त के संभव नहीं है। तो जीवन को और जीवन गति को नियंत्रित करने का काम किसने किया, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ने। तो जब तक गति, आप हम लोगों ने पढ़ा भी पाता कि गति है नित्य, कहा गया था ना, वो जब आयु की परिभाषा कही गई थी तो उसमें नित्य हम लोगों ने कहा था, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में नित्य गच्छानुबंधस्य कहा था ना, शरीर इंद्रिय सत्पात्म संयोगोधारी जीवितम नित्य गच्छानुबंधस्य पर्यायु रुचितई, यानी पर्यायवाची क्या थे, नित्य की भी कहा गया था। नित्य, नित्य माने नित्य गतिशील, तो जब तक गति है तब तक जीवन है। तो हृदय और छोटी आंत इस गति को, इस जीवंत ऊर्जा को बनाए रखते हैं और मूवमेंट देते रहते हैं, और यह इसीलिए इनकी उपयोगिता बहुत अधिक है। अब समस्त जितने मनोभाव हैं, जितने आपके इमोशंस हैं, उनका ये कंट्रोलर है हृदय। हृदय सारे मनोभावों का नियंत्रक है, यानी मनोभाव चाहे किडनी के हों, चाहे इस लार्ज इंटेस्टाइन के हों, चाहे लंग्स के हों, किसी के मनोभाव भी होंगे, ये कंट्रोलर उनका है। ये सबका कंट्रोलर है सारे मनोभाव का। चाहे इसकी भले, इसका अपने मनोभाव भले हो सकता है, खुशी आनंद हो सकता है, लेकिन यह अन्य शोक दुख सबका कंट्रोलर यही है। तो अगर आपको किसी मनोभाव कोई बढ़ गया या मनोभाव कम हो गया, अतिरेक हो गया, मतलब अतिरेक माने एक्सेस हो गया और कमी हो गई, तो भी ये हार्ट और एसआई प्रभावित होते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आप कभी प्रॉब्लम में आए, या आपको कभी किसी को टेंशन होता है, तो या तो हार्ट बीट बढ़ जाती है उसको, या वो चुपचाप हो जाता है, और या वो जो है चला जाता है बाथरूम में कि हमको टॉयलेट जाना है। ये सब जो है हार्ट और एसआई फंक्शन की वजह से है कि वो मनोभावों का नियंत्रक है, तो मनोभाव ने उसको प्रभावित कर लिया। तो अब देखिए, अगर मनोभावों का अतिरेक होगा या न्यूनता होगी, तो ये तो प्रभावित, हार्ट तो प्रभावित होना ही होना है। इसके साथ जिस ऑर्गन का वो मनोभाव है, वो ऑर्गन भी प्रभावित होगा। तो इसलिए ये वो भी प्रभावित होगा, लेकिन ये भी प्रभावित होगा, यानी हार्ट भी नुकसानदेह, हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है और उस ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचता है। जैसे हिस्टीरिया वगैरह में, ये हिस्टीरिया वगैरह जो है, ये हार्ट की वजह से, कि हार्ट को वो मनोभाव का अतिरेक हो गया, हिस्टीरिया, ठीक है। तो हृदय क्या करता है, एक और काम करता है, सभी प्रकार के विचारों और विवेकपूर्ण व्यवहारों का उच्चस्थ नियंत्रक है। सभी प्रकार के विचार, जो आपके विचार होते हैं, वो आपके, उनका भी नियंत्रक है। और सभी विवेक, जो भी आप विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, आप अच्छा काम, जैसे आप कहते हैं कि हमको ये काम करना, तो जो विवेकपूर्ण वाला, यानी अच्छे बुरे का वो है, वो हृदय के माध्यम से आप करते हैं। क्योंकि हृदय ये भी तो करता है, एसआई भी तो क्या करती है, देखिए फंक्शन से देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, अच्छे को तो ले लेती है बाहर और खराब वाले को बाहर भेज देती है, तो विवेक ही तो है।
विवेक माने अच्छे और बुरे का ज्ञान। तो ये ज्ञान एसआई को भी, हार्ट भी क्या करता है, अच्छा को जा देता है, सेल को दे देता है, और जो बुरा उनको आता है उनको ला करके बाहर निकलवाने की कोशिश करता है। तो विवेकपूर्ण व्यवहार है, उसके फंक्शन की वजह से भी समझ सकते हैं कि विवेकपूर्ण व्यवहार है। तो उसका नियंत्रक यही है। जीवंतता का भाव, अगर आपका हृदय फंक्शन ठीक कर रहा है तो आप बिल्कुल जीवंत लगेंगे। तो जीवंतता का भाव हृदय का मूल भाव है, ये मूल भाव है, इसी की वजह से आप जीवंत दिखाई पड़ते हैं। आनंद, उत्साह, इससे क्या होता है, जीवंत होते हैं तो आनंद आता है, जीवन में उत्साह आता है और काम करने की प्रेरणा आपको मिलती है। ये भाव सब आपके हृदय की वजह से होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में जीवन का उल्लास न हो, अब थ्योरी में आगे हम लोग इस थ्योरी से थेरेपी में आ जाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में जीवन का उल्लास नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साहित नहीं है, उल्लसित नहीं है, तो इसका मतलब समझिए कि उसको हृदय का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और वो उसका हृदय जो है वीक है, डिफिशिएंट है। इस रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं। अगर हम इसके विपरीत, जो हम लोगों ने कहा विवेकपूर्ण व्यवहारों का संचालक है, अगर अविवेकपूर्ण व्यवहार कर लें आप, वाणी में ओज न हो, बहुत चीजों का विचारों को स्पष्टता न हो, प्रभावपूर्ण न हो, तो हृदय जिम्मेदार होगा। बढ़िया आप बोलते नहीं है, अस्पष्ट बोलते हैं, कुछ इधर कुछ इधर, तो इसका मतलब कि हृदय आपका डिफिशिएंट है। विवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करते, आप कहते हैं कि अरे तुमको बिल्कुल क्या हो गया, तुमको, तुम ये काम करना था, तुम ये काम क्यों नहीं किया, तो उसमें कहते हैं ना कि अरे पगला गए हो क्या, ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं पगला गए हो क्या, तो ये इसका मतलब कि उसका हार्ट डिफिशिएंट है। इस रूप में देखना चाहिए। दुख और शोक इसके नहीं है। दुख शोक जो है या तो मेटल के है, या भय जैसे किडनी का है। दुख शोक जो है ये आपके उसमें आ रहा है, इनका लंग्स का। लेकिन हार्ट भी प्रभावित होता है उससे। क्यों? क्योंकि कंट्रोलर है, कंट्रोलर होने की वजह से इस तरह है। अब देखिए, अगर आप वाणी, जैसे वाणी के लिए है, तो वाणी ही तो आपको जीवन तो बताती है। वाणी आपके अच्छी बोलते हैं तो बहुत जीवन बताती है। तो अगर वाणी में कहीं स्टेमरिंग हो, हकलाना हो, तो समझ लीजिए हार्ट जिम्मेदार है। अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो भी हार्ट भी जिम्मेदार है। क्यों? और टेस्ट बड प्रभावित हो रही, जो इसमें हमारी जबान में जो टेस्ट बड होते हैं, अगर वो प्रभावित हो रही है तो भी हृदय को उपचार देना पड़ेगा। अब एक और इसी के साथ जुड़ा हुआ, हम लोगों ने कहा था कि स्वाद जो है, स्वाद ना आना स्प्लीन और स्टमक का था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार कि हार्ट की स्टमक और स्प्लीन जो है टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। तो ठीक है, लेकिन चूंकि क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो वहां वो है, लेकिन टंग, चूंकि टंग जो है, टंग का संबंध हार्ट से है, इसलिए टंग भी तो हार्ट बताती है स्वाद। तो अगर स्वाद नहीं आ रहा है तो हार्ट टीम का, हार्ट के हृदय की टीम का मेंबर होने के कारण टंग, टेस्ट बड उसी में होती है, तो टेस्ट बड के लिए प्रभावित होने के लिए भी ये जिम्मेदार है। अगर आपकी वाणी की समस्या है, बोलने में आप बहुत प्रभावित, बहुत डरते हैं, या आप स्टेज से भय लगता है, तो समझ लीजिए कि हार्ट पर ही आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप बहुत बहुत बोलते हैं, हकलाते हैं, और बिल्कुल भावावेग में बह जाते हैं आप, मतलब कुछ ऐसा बोलने लगते हैं अचानक ही, जिसको हाइपर बोलते हैं, हाइपर हो जाते हैं, ड्रामेबाजी करने लगते हैं आप। उसमें बहुत से ड्रामेबाज आपको दिखते होंगे गांव शहरों में, तो ड्रामेबाजी करने लगते हैं। और या वाणी की, इसको कहते हैं अनुदारवादी समृद्धि, यानी उदारता नहीं है, सब वाणी तो बहुत समृद्ध है लेकिन अनुदार है। मतलब अनुदार माने ये हुआ कि आप वास्तव में वो नहीं करना चाहते हैं जो आप, जिसके लिए आप बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं वो करना नहीं चाहते हैं। तो ये वाणी की अनुदारवादी समृद्धि कही जाती है कि उदारता नहीं है, सही नहीं बोल रहे हैं। तो ये ऐसी समृद्धि के लिए भी हार्ट ही जिम्मेदार है, हार्ट कमी है।
अब सिम्टम्स, जो सामान्य सिम्टम की बात यह है कि कहाँ कहाँ हम लोग बॉडी में कहाँ समझे कि कौन कौन सी चीजें हैं। तो स्वेलिंग ऑफ नोज, अब आप देखिए नाक की स्वेलिंग हम लोग सामान्यतः लंग्स की मानेंगे ना, लेकिन चूंकि लंग्स दोनों तरफ है, हार्ट उनके बीच में है, तो अगर पड़ोसी है लंग्स, तो पड़ोसी की वजह से आपका घर भी प्रभावित है, इस थ्योरी पर आधारित है। पड़ोसी के घर से अगर वहां बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप भी तो प्रभावित हो जाते हैं। वहां अगर बहुत कोलाहल हो रहा है तो प्रभावित होंगे, वहां बहुत शोक की स्थिति है तो भी आप प्रभावित होंगे। तो वैसे ही कहा गया कि नोज यद्यप लंग्स का है, लेकिन फिर भी हार्ट चूंकि उनके मध्य में स्थित है, इसलिए हार्ट भी प्रभावित हो रहा है, तो हार्ट भी उससे जुड़े। स्वेलिंग ऑफ पाम्स, हथेली, हथेली का काम कहा गया है कि इसकी संरचना जो है हार्ट से मिलती है। वैसे तो इसको मुट्ठी बांध दीजिए तो कहते हैं हार्ट की तरह है, लेकिन इसकी संरचना भी आप देखें तो इस तरह में आकर के, और हार्ट की ये वाला इतने इस तरह भाग जो है आपका, इस तरह हार्ट का, हथेली को हार्ट का वो आकृति कही गई है। तो इसकी वजह से अगर पाम्स में हो रही है तो भी है, और पाम्स अगर न माने तो अगर उंगलियों में माने तो उंगलियों में तो हार्ट आ ही रहा है, हार्ट यहाँ आ रहा है, हार्ट ऐसा ही इसमें आ रही है, छोटी उंगली में, इस छोटी उंगली में आ रही है, तो इसकी वजह से भी है मेरिडियन का। स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, अब देखिए ये नई चीज आपको मिल रही है, स्वेलिंग ऑफ एंकल्स। एंकल्स इसलिए कहा गया कि चूंकि हार्ट और किडनी का, स्वेलिंग ऑफ एंकल वास्तव में जिम्मेदार है किडनी, लेकिन हार्ट ऊपर है और किडनी नीचे है, तो दोनों एक ही एक्सिस में है, हार्ट यहाँ पर है और किडनी नीचे है यूं, तो एक एक्सिस में होने के कारण एंकल के लिए भी जिम्मेदार कौन है, हार्ट है। ठीक है। हील पेन, एड़ी का जो दर्द है ये किडनी की वजह से है, लेकिन किडनी और हार्ट एक एक्सिस में होने के कारण हार्ट भी जिम्मेदार है। ये देखिए, ये नए सीएमई में ये हमको नई थ्योरी समझ में आ रही है कि स्वेलिंग ऑफ एंकल्स और हील पेन ये भी जिम्मेदार है उसके लिए। क्लेफ्ट टंग, जीभ में जिसमें दरार पड़ी हो, अगर जीभ में दरारें पड़ी हो तो भी हार्ट की वजह से, क्योंकि टंग के लिए वही है, टंग के लिए जिम्मेदार कौन है, हार्ट है, तो वो उसकी वजह से है। जीभ के नोक पर अगर मस्सा है तो भी जिम्मेदार हार्ट है, हार्ट की कमी है। ग्रे और काली टंग, ग्रे और काली टंग, ग्रे और काली टंग मतलब काली टंग तो वैसे नॉर्मली किडनी की वजह से है, लेकिन वही एंगल हार्ट और किडनी का। कोहनी की समस्या, ये तो मेरिडियन पाथवे है, मेरिडियन के मार्ग में कोहनी की समस्या है। अगर रात में पसीना आ रहा है, रात में पसीना अगर आ रहा है तो वैसे पसीना लंग्स की वजह से आता है, लेकिन हार्ट और लंग्स दोनों मिलकर के पसीने का नियंत्रक है, इसलिए रात में पसीना आ रहा है तो हार्ट और लंग्स दोनों जिम्मेदार है। पसीने से भीगी हथेली होगी तो भी वही जिम्मेदार है, हार्ट। हाई बीपी हो जाएगा तो हार्ट जिम्मेदार है, हकलाएंगे तो भी जिम्मेदार है, गर्म लहरें ये भी इसके लिए भी जिम्मेदार है। अत्यधिक हंसी, हंसी इसका स्वभाव है हार्ट का, तो लेकिन अधिक हंसी हंसेंगे तो आप हाइपर होंगे, अधिक हंसी और उत्तेजना तो हार्ट की वजह से है। नीले होठ एनीमिया के कारण होंगे, अगर होठ नीले होंगे तो एनीमिया होगी, और आंख के चारों तरफ नीले काले घेरे होंगे तो या ये कई चीजें हो सकती हैं, वो भी कारण वही वही किडनी और हार्ट दोनों प्रभावित होने का वजह से है। शरीर की गंध जैसे जली हुई हो, अगर शरीर की गंध जली हुई हो, बिल्कुल बर्न्ड बर्न्ड जिसको बोलते हैं, वही वो उसका कैरेक्टर में लिखा हुआ है। हिचकी, हिचकी आएगी तो वास्तव में जिम्मेदार स्टमक भी है, लेकिन हार्ट भी जिम्मेदार है। लेटने में परेशानी, लेटने में परेशानी हो तो हार्ट जिम्मेदार है। और सभी प्रकार के स्वादों में भिन्नता न खोज पाना, टेस्ट बड, जबान टंग की वजह से ये
टंग का टेस्ट है। तो अगर आप स्वादों में डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं कि ये स्वाद मीठा है कि खट्टा है, तो हार्ट पर भी ट्रीटमेंट आवश्यक है। अब हाइपर एक्टिव हार्ट में होगा तो क्या होगा, अगर हार्ट हाइपर हो जाएगा तो क्या होगा, हृदय में संकुचन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, तो संकुचन होगा तो हाई बीपी हो जाएगा। ड्रामेटिक जेस्चर होगा, ड्रामेबाजी दिखाएगा, ऐसा आदमी खूब ड्रामेबाजी करेगा। ड्रामेबाजी माने कि वो ड्रामेबाजी करेगा, अधिक कुछ कर नहीं पाएगा, तमाम उछलेगा कूदेगा, वो तो ड्रामेबाजी अधिक करेगा, उसमें वास्तविकता थोथा चना होगा। रेडिश कॉम्प्लेक्शन, लाल चेहरा हो जाएगा, लाल चेहरा हो जाएगा, क्यों, लाल लाल रक्त है, लाल रंग है ना हार्ट का, तो लाल चेहरा हो जाएगा। अत्यधिक धड़कन और पसीना, पल्पिटेशन बढ़ेगी, पसीना आ जाएगा। तेज गति से बोलने लगेगा, हिस्टीरिया हो जाएगा, उन्माद हो जाएगा। अब इसमें जब खूब गर्मी लगेगी तो आप ठंडा पानी पीने की चाहेंगे, ठंडा पानी पिए, ठंडा पेय पिए। जीभ की नोक पे घाव, अल्सर हो जाएंगे, क्योंकि जीभ हार्ट से जुड़ी हुई है। मुंह में छाले हो जाएंगे, कंधे में दर्द हो जाएगा, ये कंधे में दर्द स्मॉल इंटेस्टाइन के कारण होगा। ये सब उसके हाइपर होने पर है। और अंडर एक्टिव होगा तो क्या होगा, अंडर एक्टिव होगा तो दुखपूर्ण व्यवहार होगा, बड़ा दुखी हो जाएगा, बड़ा आप मतलब बड़ा ठंडा आपको दिखाई पड़ेगा। छिछली सांस हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर यहां पर आ रहा है चेस्ट पर, तो लंग्स और हार्ट दोनों जिम्मेदार छिछली सांस के लिए होंगे। अचानक आवाज चली जाएगी, बहुत से लोगों को अचानक आवाज चली जाती है, तो वो हार्ट की वजह से है। किसी बात में, अगर किसी बात में आप कह रहे हो और किसी बात में ध्यान न दे, तो समझ लीजिए कि वो उसका मन नहीं लग रहा, तो हार्ट जिम्मेदार है उसके लिए। छाती में भारीपन हार्ट की वजह से होगा। लो बीपी हो जाएगा, शॉक लग जाएगा, इसको अचानक शॉक लग जाएगा। थकान लगने लगेगी, मानसिक रूप से थका हुआ हो जाएगा, कमजोर इच्छा शक्ति हो जाएगी, धड़कन तो इसमें भी रहेगी, एंजाइना पेन हो जाएगा, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, और हथेली नम हो जाएगी। तो अगर मायोकार्डियल इंफार्क्शन और एंजाइना पेन, आप समझ लीजिए कि हाइपर न होकर के हाइपो हार्ट में होता है, मतलब अंडर एक्टिव हार्ट में ये होते हैं एंजाइना पेन वगैरह। अब बॉडी पार्ट्स वही देखिए, छोटी उंगली, वैस्कुलर सिस्टम पूरा हृदय वाला सिस्टम, जबान, टंग, वोकल कार्ड जहां से आवाज आती है, क्योंकि आवाज का नियंत्रक है ना, नाक का बाहरी भाग, और पसीने का नियंत्रक भी हार्ट है, हार्ट और लंग्स दोनों। अब क्वालिटीज में देखिए, क्वालिटीज में अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो शांत बहुत, ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलेगा लेकिन बड़ा शांत दिखेगा। भद्रता, जिसको कहते हैं जेंटलनेस, आपको लगेगा जेंटल पर्सन, तो जेंटलनेस। व्यक्तित्व में साम्य होगा, बैलेंस व्यक्तित्व, आप बड़ा कूल वैसे दिखाई पड़ेगा। स्पिरिट माने उत्साही होगा, बिल्कुल लगेगा उत्साही है, जीवंत है। लव, प्रेम इसका स्वभाव होगा। इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठ होगा, सत्यनिष्ठा होगी, आपसे जो कहा उसको वादे पूरा करेगा। अच्छा स्वभाव और पसंद अच्छी होगी, और अच्छा स्वभाव, नेचर अच्छा होगा। ये ऐसा व्यक्ति आशावादी होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, आशा, क्योंकि जीवंत है ना। विचारों पर नियंत्रण होगा, कंट्रोल क्यों, विचारों का नियंत्रण कौन है, हार्ट, और विचारों पर नियंत्रण बहुत बढ़िया करेगा, अच्छे विचार रखेगा। इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, भावनात्मक रूप से बहुत ऊंचा उठाव होगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, पराभौतिक उन्नति करेगा। ऐसा व्यक्ति कोई सेंट हो सकता है, कोई दोनों चीज में, सेंट की भाषा में बोल सकता है, तो ये ऐसा नहीं, पराभौतिक उन्नति करेगा। जीवंत, प्रसन्न रहेगा, जस्टफुल लाइफ रहेगी, जीवंत रहेगा, प्रसन्न, बहुत हंसमुख रहेगा अपना। विजडम, इसमें बुद्धि ऐसे व्यक्ति में होगी, क्योंकि टंग उसका नियंत्रक है ना। गुड जजमेंट, अच्छा व्यवहार इसलिए करेगा क्योंकि एसआई और हार्ट दोनों यही कर रहे हैं, विवेकपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं ना, खराब को बाहर से शरीर से निकाल देना है, और वो भी कर देना है। कॉन्शियस, अंतःकरण इसका उदात्त होगा, जो मन है,
मन बड़ा उदात्त होगा, बहुत प्रसन्न होगा, अंदर से प्रसन्न होगा, बहुत चिंता नहीं करेगा। और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। ये नहीं कि सारे लोग आध्यात्मिक होंगे, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है। ये संबंधित मनोभाव क्या है? अब क्या होता है, कभी कभी, अब कभी प्रसन्न है कभी वो है, तो ये भी उसका नेचर है कि बारी बारी से उदासी और प्रसन्नता आ सकती है। कभी उत्साही हो, कभी प्रसन्नता हो, कभी वो न हो। अति सद्भावना, अगर किसी में बैलेंस नहीं है तो सद्भावी होगा लेकिन अति सद्भावना हो जाएगी। जिसको करना चाह रहा है उसको करना, बस दयालु है, लेकिन जिसको करना चाह रहे हैं खूब दयालु, वो भी ये उत्साह, अति उत्साही होना भी बैलेंस होना चाहिए ना सबको। तो अति उत्साही है तो भी गड़बड़ है, अति सद्भावना है तो भी गड़बड़ है। एंगर, क्रोध। अब देखिए क्रोध क्या है, क्रोध लीवर का कारण है, लेकिन लीवर का बेटा है ये हार्ट। साइकिल में देखिए लीवर का बेटा है ना हार्ट। तो लीवर में क्रोध है तो इसमें भी क्रोध है, तो क्रोध में लीवर और हार्ट दोनों जिम्मेदार हो गए। समस्त मनोभावों का शासक है, ड्रामेबाजी है, वास्तविकता नहीं है, ड्रामेबाजी करता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ड्रामेबाजी करता है इस आदमी। असंप्रक्त, रूखा, संकोची होगा, संकोची भी हो सकता है, रूखा, अगर बैलेंस नहीं है तो रूखा हो जाएगा, कहेगा हमसे कोई मतलब नहीं चाहिए भाई, आप क्यों आए हमारे पास, तो ऐसा बोल देगा। संकोची हो जाएगा, बोलेगा नहीं, आगे बैठ जाएगा, आप कहेंगे भाई किस लिए आए हो, चुपचाप बैठा रहेगा, बताएगा नहीं, तो बैलेंस नहीं है ना, लेकिन हार्ट की वजह से ही है। ढीला ढाला, आपको लगेगा अरे क्या बात है, बिल्कुल यंग लड़के हो तुम, चल रहे हैं, तो ढीला ढाला लगेगा आपको। और घृणा और ईर्षा और उन्माद इससे साथ भी जुड़ा हुआ है। और हंसी, खूब अट्टहास से हंसेंगे तो बैलेंस नहीं है, हाइपर होगा। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि लीवर में ईर्षा, जेलसी, एंगर, ये ईर्षा और एंगर, क्रोध, ये लीवर के मूल स्वभाव हैं, लेकिन लीवर का पुत्र होने के कारण हार्ट में भी यह कैरेक्टर आते हैं। ठीक, हृदय चूंकि समस्त मनोभावों का शासक और नियंत्रक है, इसलिए किसी के भी मनोभाव होंगे इसमें जरूर होंगे, लेकिन लीवर के बाद अगर क्रोध सबसे अधिक किसी पर है तो उसके लिए जिम्मेदार हार्ट है, पहला लीवर फिर दूसरा हार्ट। ईर्षा पहला लीवर दूसरा हार्ट। बैलेंस फूड क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बैलेंस करेगा इसको, विटामिन सी बैलेंस करेगा, जो आप विटामिन सी, नाशपाती वगैरह जितना संतरा उतरा लेते हैं, ये विटामिन ई, विटामिन जी, विटामिन के, कॉर्न, मक्का, मक्का बैलेंस करेगा। खुबानी, एक खुबानी आता है प्रिकॉट, खुबानी वो, मैग्नीशियम, पोटेशियम, दूध, सेब, सेब की आकृति होती है हार्ट की, तो सेब, आम और प्याज, ये इसको बैलेंस करेंगे। बढ़ाएंगे कौन, इसकी हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे कौन, लहसुन, जिंजर, अदरक। घटाएंगे कौन, चाय घटाएगी, इसको नीचे करेगी। चाय, गेहूं, मूंग, पुदीना, तरबूज और खरबूजा, ये इसको हार्ट को, इसीलिए गर्मी के दिनों में ये सब क्यों दिए जाते हैं, ताकि आपको बैलेंस रहे। हार्ट गर्मी पड़ी हुई है तो इसमें तरबूज, खरबूजा, पुदीना, देखिए ये सब आ जाता है ना। तो ऑर्गन को नुकसानदेह कौन है, अब कौन नुकसान दे देता है, गर्म पेय, जो गर्म पेय मतलब गर्म तासीर वाले कोई भी पेय पदार्थ है, तो क्योंकि हार्ट तो अग्नि है ना, स्वयं अग्नि है, और उसमें आप गर्म तासीर वाले भोजन लेते हैं, शराब, मांस मदिरा वाले जो उसमें है, तो उसमें जितना आप लेते हैं तो उस क्वांटिटी में हार्ट ही प्रभावित होता है। गर्म वातावरण, गर्म, हार्ट तो खुद ही गर्म रहता है, गर्म वातावरण रहिए तो हार्ट और बर्न करेगा। मसालेदार भोजन, मसाला खुद क्या है, एसिडिक है, मसाला तो एसिडिक है नॉर्मली, अधिकांशतः मसाले एसिडिक है नेचर। अत्यधिक नमक, गर्मी, अंडे, लगातार अंडे खूब खा रहे हैं तो, भयानक व डरावने विचार,
अगर आप भयानक और डरावने विचार रखते हैं, उस तरह की फिल्में देखते हैं, तो हार्ट ही प्रभावित होता है उससे। आतंक, अगर आतंक के साए में जी रहे हैं तो हार्ट प्रभावित होगा। दूध के प्रोडक्ट लेंगे तो भी, मतलब अतिशय नहीं, अतिरिक्त, अतिरेक नहीं, अधिक नहीं ले, हम बैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अधिक किसी भी भाव का अतिरेक, किसी भी इमोशन का अगर बहुत एक्सेसिव हो जाएगा तो ये जिम्मेदार होगा। और गर्मी में अगर गर्म कपड़े आप पहनेंगे तो हार्ट प्रभावित होगा। ये अब इसका कुछ बात थोड़ा सा बता देते हैं, बाद में फिर हम लोग बताएंगे। उत्तरदायी ध्वनिया क्या है? हंसना, कुड़कुड़ बोलना, भाई बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं, धीमे धीमे बोलते रहते हैं, उसको कुड़कुड़ बोलना बोलते हैं। आ भरना, आ, अरे मैं आज गए, अरे क्या बता, मतलब ये भाई बिना किसी बात आपसे दुख तो पूछने, नॉर्मली मिलने आए, वो अपनी बात कहने शुरू कर दिए। बॉडी सेंस इसका स्पीच है, देखिए स्पीच, इसीलिए टंग है। बर्थ मंथ क्या है? 8 जून से 7 जुलाई, इस बीच में जो होगा वो उसका ऑर्गन हार्ट होगा। अगर हाइपो एक्टिव हुआ, अगर ये हार्ट जो है हाइपो एक्टिव है, तो ये 11 बजे सवेरे से 3 बजे के बीच में अच्छा महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की एनर्जी आ रही होगी इस पर, तो हार्ट और इस ईसाई का समय है, तो उसमें अच्छा फील करेगा। लेकिन अगर हाइपर है तो बेस्ट कब फील करेगा? जब रात में 11 बजे से लेकर 3 बजे सवेरे तक बढ़िया महसूस कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो नॉर्मली हाइपर है, उसमें एनर्जी आ नहीं रही है, तो बैलेंस हो गया। उपचार बिंदु क्या है? बोथ आईएफ में आप के, ये के के पॉइंट, के जॉइंट है उसमें, कफ जॉइंट, ये इसके लिए है क्योंकि इसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये है। इसमें कंसेप्ट है आकाश छोटा, फिर उससे बड़ा वायु, फिर उससे बड़ा अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। ये इसी तरह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मतलब पांच ही माना गया है ना, इसलिए इसीलिए इसको चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड कहा गया है। वही मेरिडियन चाइनीज मेरिडियन है, लेकिन आयुर्वेदिक में है। अंग रख, वो जो ऑर्गन रखे गए हैं वो उसके हिसाब से। तो ये जो है, इतना हम लोगों ने बताया। फिर हम लोग जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कम है, और उसी तरह किडनी मेरिडियन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके जो तो